नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। 1971 की लड़ाई की याद में विजय दिवस पर रेवाड़ी के सेक्टर 18 घड़ी बोलनी रोड स्थित रेजांगला शहीद पार्क में पूर्व सैनिक रैली एवं शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने की। इस सम्मान समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि आज का कार्यक्रम राजनीतिक नहीं बल्कि उन वीर शहीदों के नाम है जिन्होंने 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ था। इसी की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। कैप्टन ने बांग्लादेश की स्थिति पर कहा, आज बांग्लादेश में हालात भयावह है, वहाँ के हिंदुओं की रक्षा के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार अग्निवीर भर्ती योजना के बारे में एक बार फिर विचार करेगी, क्योंकि इससे सैनिकों का मनोबल टूटता है, और रुके हुए 1 रैंक 1 पेंशन के रिव्यू को जल्द कराएगी। उन्होंने हाई रेजिमेंट के मुद्दे पर भी अपनी बात कही और कहा, यह हमारी पुरानी मांग है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने बताया कि भारतीय सेना ने 9 माह में अंतर्राष्ट्रीय माहौल तैयार किया था और सेना के बेहतरीन साहस के कारण 13 दिन में युद्ध जीत लिया था। वह सन्य इतिहास की सबसे बड़ी सर्जिकल थी। विजय दिवस कार्यक्रम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन रोहित चौधरी मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि ITBP जाट्टू साना के कमांडेंट अशोक कुमार यादव मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री अजय सिंह यादव व रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी व वीरांगनाओं ने क्या कहा। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? बबली है मेरा नाम, मैं रेवाड़ी से हूँ। और वीरेंद्र सिंह मेरा पति था, वो 97 में शहीद हो गए थे। और अजय कप्तान साहब हमें हर साल यहाँ बुलाता है, सम्मानित करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? राजबल्ला। कहाँ से आए हो? हम धवाड़ा है। तो सम्मान समारोह में आपको सम्मानित किया जा रहा है, क्या अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है कौन सम्मान। थे जिस सेना में? मेरे ससुर जी, चाचा ससुर, दोनों भाई सगे फौज में एक साथ ही शहीद हुए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है, गांव दवाना। मैं शहीद परिवार से हूँ, सन 1962 रजांगला से। 2 शहीद सदैव भाई नायक सिंहराम वीर चक्कर और सिपाही रामकार दोनों सगे भाई थे, जो एक ही मोर्चे पर 1962 में शहीद हुए थे। और दोनों की शहादत जो है यहाँ मतलब बलिदान हुआ था, जिनको जो है चाइना के ऑफिसरों ने, ब्रिगेडियर ने सम्मानित किया था। उनको एक उल्टी राइफल लगा के, हेलमेट लगा के सलूट दिया था। इसमें ये कहा था मतलब जो ना उन्होंने लिखा है, चाइना के दुश्मन भी सम्मानित कर गया था। तो हिंदुस्तान में तो पहला एक वो चरित्र हुआ है जो केस, ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें जो है ऐसे दुश्मन भी सम्मानित कर गया हो। ये सब आयोजित कर रहे हैं, विजय दिवस और रजांगला समारोह सम्मानित कर रहे हैं, मतलब शहीदों के परिवार को बुला रहे हैं और आदर सम्मानित कर रहे हैं। ये काफी समय से कप्तान साहब इसको लगातार करते आ रहे हैं, बड़ी इज्जत से, बड़े सम्मान के साथ ना इसको आयोजित करते हैं। सबका मान सम्मान करते हैं और बड़े अच्छे ढंग से प्रोग्राम होता रहता है। जी, सबसे पहले तो मैं अहिरवाल की इस वीरों वीरांगनाओं की धरती पर सबको नमन करना चाहता हूं। आज रेजांगला के इस पार्क के अंदर, इस जगह के ऊपर जो वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, उस सबको मैं नमन करना चाहूँगा और याद करना चाहूँगा हमारे जो 1971 की लड़ाई के अंदर जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने काम किया, और उस समय के नेता प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी थे। उन्होंने जिस तरह से 9-10 महीने के अंदर पूरा एक इंटरनेशनल माहौल तैयार किया, भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे शरणार्थी बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ रहे थे सिक्योरिटी के बहुत थ्रेट से। तो इस तरह से एक इंटरनेशनल माहौल तैयार हुआ। भारतीय सेनाओं ने, सैम मानेकशॉ जी हमारे फील्ड मार्शल, उस समय के आर्मी अध्यक्ष, आर्मी के सेना अध्यक्ष, उन्होंने बहुत बेहतरीन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करते हुए एक मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की और बांग्लादेश के भीतर जाकर 13 दिन के अंदर एक निर्णायक युद्ध किया, जिसके अंदर 93,000 से ज़्यादा सैनिक जिन्होंने सरेंडर किया। ये मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर भी है, मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भी है। ये बेहतरीन भारतीय सेनाओं के कार्य करने की शैली का एक नतीजा था कि एक
ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के जो दो टुकड़े थे, उन दोनों में से एक बांग्लादेश को जन्म देने का काम किया। आज ही का दिन क्या था। आज भी ऐसे एक्शन की जरूरत नहीं है जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में? देखिए, ऐसा है कि आज जो माहौल वहाँ पर बना हुआ है वो उनकी एक अंदरूनी हालात थे, उसकी वजह से ये बना है। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस बांग्लादेश को आज़ाद करने में, बनाने में इंडिया का पूरा, भारतीय सेनाओं का, भारत के लोगों का पूरी तरह से एक सहयोग था, आज बांग्लादेश को ये इस चीज़ को याद करते हुए अपने वहाँ की जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं और बाकी सब हैं, सबको सौहार्द से रहना चाहिए और सबकी सिक्योरिटी बनाए रखनी चाहिए। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मित्र है, पड़ोसी को बदल नहीं सकते, लेकिन वहाँ पर माहौल बनाना और तैयार करना ये सरकार की, हमारी भी जिम्मेदारी है और उनकी सरकार की भी जिम्मेदारी। आज हमारे बीच में कर्नल रोहित चौधरी, जो हमारे ऑल इंडिया एक्स-सर्विसमैन कांग्रेस जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन हैं, वो आज हमारे बीच में वो मुख्य अतिथि हैं। और कमांडेंट अशोक यादव जी जो ITBP से हैं वो हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे जो शहीद हैं, जो 1971 की लड़ाई में जो शहीद हुए थे और जिन्होंने बांग्लादेश को पैदा हुआ और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें हम अपनी जो वीरांगना हैं उनको हम मान सम्मान देते हैं, जो हमारे गैलेंट्री अवार्डीज़ हैं उनको सम्मानित करते हैं, और साथ साथ जो 18 नवंबर 1962 की लड़ाई में रेजांगला का जो स्मारक आपके सामने आप देख रहे हैं बना हुआ है, उसके ऊपर उनको भी जो है नमन करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें बहुत कुछ करने को है। हम चैन की नींद सोते हैं और वो दिन रात हमारे जो सैनिक हैं, चाहे वो CRPF के हों, चाहे वो BSF से हैं, चाहे ITBP से हों, चाहे आपकी आर्मी से हों, वो सारे दिन जो है सरहद के ऊपर निगाहें रखते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। तो उन सबको मैं नमन करता हूँ, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ जो दिन रात देश की सेवा करते हैं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार अग्निवीर योजना के ऊपर पुनः विचार करेगी, क्योंकि इससे हमारे सैनिकों का जो मनोबल है वो कम हुआ है। और साथ साथ जो है 1 रैंक 1 पेंशन जो है उसको अभी रिव्यू होना था, वो रिव्यू नहीं हुआ, उसको दोबारा से रिव्यू करें। और मैं समझता हूँ कि जो आज का जो कार्यक्रम है इसमें हम अपनी वीरांगनाओं को सम्मानित करेंगे। और आज रोहित चौधरी जी भी आपसे अभी मुखातिब होंगे, वो भी आज हमारे बीच में आए हैं, उनका भी, और कमांडेंट साहब का मैं विशेष रूप से, जिन्होंने अपने ट्रुप्स को यहाँ पर जो है सलामी का आयोजन किया और डाटूसाना में ये स्थित हैं, तो इनको भी मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन, हाँ, किस नजरिए से देखते हैं? अब इस मौके पर मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा, ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसका फिर कभी बात करेंगे। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, महाराष्ट्र में मैं बता रहा हूँ ना आज इस मामले पे, क्योंकि हमारे देखो ITBP के कमांडेंट आए हुए हैं, मैं किसी राजनीतिक विषय पे कोई बातचीत नहीं करना चाहूँगा। राज्यसभा में बांग्लादेश को लेकर बातचीत कर लेते हैं। हाँ, आज उसी को लेकर पूरा कार्यक्रम है। आज जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, क्या पूरी उम्मीद है, सरकार क्या कदम उठा सकती है? आप भी कैप्टन रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है बहुत भयावह है, और लोग वहाँ, हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं, हिंदू हैं, उनकी रक्षा के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, अपने डिप्लोमेटिक हिसाब से वहाँ बातचीत करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि हम सब सौहार्द से और अमन चैन से रह सकें। सब क्षेत्र से अहीर रेजिमेंट की मांग लगातार बार-बार उठती आई है। हाँ, अहीर रेजिमेंट हमारा अधिकार है और हमें मिलना चाहिए। उसके लिए मैं जरूर कहूँगा कि सरकार उस पर विचार करे। सम्मान समारोह जिस जगह चल रहा है, इसी जगह के पीछे म्यूजियम भी है, लेकिन म्यूजियम की हालत की अगर बात करें तो कहने की ताला लटका हुआ है, अंदर की हालत बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये वार म्यूजियम जो है, जब मैं मंत्री था तब मैंने बनवाया था, और इसकी देख रेख के लिए मैंने जो हमारे DC हैं उनसे बातचीत की थी। वो कह रहे हैं कि इसके लिए 43 लाख रुपए आ चुके हैं इसकी रेनोवेशन के लिए। तो वो कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसको ठीक करवाएंगे।